ममता दीदी ने वहां पे अराजकता फैलाई हुई है, गुंडागर्दी फैलाई हुई है, बहुत गलत तरीके से वो हत्याओं की और खून की क्रांति खेल करके अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रही हैं। रोहिंग्याओं का महिमा मंडन कर रही है, उनको शेल्टर दे रही है, उनका समर्थन कर रही है और उसी के तहत उन्होंने जेपी नड्डा जी के ऊपर टीएमसी के गुंडों से, सड़क छाप गुंडों से इतना बड़ा हमला करवाया। ये लोकतंत्र पर हमला है। बंगाल की ये इतिहास है कि 70 के दशक से लेके आज तक बंगाल के अंदर सिर्फ और सिर्फ खून की क्रांति खेली गई है। वहां पर खून खराबे के अलावा कोई भी दूसरे प्रकार की राजनीति नहीं हुई है। जब लेफ्ट वहां पर शासन करता था तब लेफ्ट और ममता दीदी, या कांग्रेस और लेफ्ट शासन करता था, ममता दीदी उनके साथ बहुत लड़ती थी। आपस में इन लोगों की बहुत लड़ाइयां होती थी, एक दूसरे के कार्यकर्ताओं को मारा जाता था, बहुत खून खराबा किया जाता था। अब जब से भारतीय जनता पार्टी का वहां पर जो पॉलिटिकल स्टेटस है वो ऊपर जा रहा है, उनका वोट परसेंटेज बढ़ा है लोकसभा के चुनाव में और वो अपना वर्चस्व वहां पर कायम करने में बहुत हद तक सफल हो रहे हैं। बहुत जबरदस्त तरीके से बंगाल को कब्जाने में वो सफल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो कार्यशैली है, जो उनका राजनीतिक तरीका है और जिस तरीके से वो गुड गवर्नेंस की राजनीति पूरे देश के अंदर फैला रहे हैं और जो शासन है उस शासन में इतनी क्षमता है कि वो अच्छे शासन के माध्यम से ही जनता को जीत रहे हैं, उनके हृदय को जीत रहे हैं। उसी मॉडल को लेकर के वो वेस्ट बंगाल में गए और उसी के माध्यम से, उसी के तहत वो लोगों को वहां पर उनके हृदय जीत रहे हैं। ये बात ममता बनर्जी दीदी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। उनको इस बात से बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। आज तक 130 भाजपा के कार्यकर्ता वहां पर मार दिए गए हैं। ये ऑफिशियल आंकड़ा है, न जाने कितने और लोग होंगे मैं नहीं जानती, लेकिन 130 कार्यकर्ताओं को मार दिया गया है। बहुत बुरी तरीके से एमएलए तक को फंदे से लटका दिया गया था। आप सोचिए, अगर वहां के एक जो एमएलए हैं, जो वहां के एक मतलब इलेक्टेड एमएलए हैं, वो उनकी जान नहीं बच रही तो बाकी लोग क्या हैं। अभी जिस तरीके का हमला कल वहां पर हुआ वो बहुत शर्मनाक था। उसने हर पराकाष्ठा को पार कर दिया, हर पराकाष्ठा को तोड़ दिया। हिंदुस्तान के जो भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की नहीं विश्व की आज सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का जब काफिला जा रहा था कैलाश विजयवर्गीय जी के साथ और बाकी लोगों के साथ, उस पर बहुत ही बुरा प्रहार किया गया। इतनी बड़ी बड़ी ईंट उनके गाड़ियों पर फेंकी गई, पूरी की पूरी गाड़ियां टूट गई, कैलाश जी का हाथ फ्रैक्चर हो गया। जेपी नड्डा जी ने स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय पर यह बात बोली कि मैं इसलिए बचा क्योंकि मेरी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी। यानी कि पूरी तरीके से जानलेवा हमला था, यानी कि प्री प्लान्ड था और उन लोगों को मारने की पूरी तैयारी की गई थी। इससे शर्मनाक घटना कुछ हो नहीं सकती है। इससे बड़ी लोकतंत्र की हत्या एक प्रदेश के अंदर, भारतवर्ष के अंदर हो नहीं सकती है। और उसके बाद ममता दीदी जो वहां की मुख्यमंत्री हैं, खैर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे हिसाब से आज तक मैंने ममता बनर्जी को वेस्ट बंगाल के अंदर मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य करते हुए नहीं देखा। मैं जो उनको सिर्फ जिस तरीके से वो काम करती हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए एक टीएमसी की नेता है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। वो मुख्यमंत्री बन ही नहीं पाई वहां पर, क्योंकि जब आप मुख्यमंत्री बन जाते हो ना, आप जो ये राजनीतिक द्वेष होते हैं कि किसने आपको वोट दिया किसने नहीं दिया, उससे ऊपर उठ जाते हैं। उसके बाद सारे लोग, चाहे वो आपके वोटर हो, चाहे वो आपका काडर हो या ना हो, वो आपकी प्रजा होती है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके कंधों पर होती है। लेकिन ममता दीदी ऐसा करते हुए नहीं दिखाई दे रही है। ममता दीदी ने वहां पे अराजकता फैलाई हुई है, गुंडागर्दी फैलाई हुई है, बहुत गलत तरीके से वो हत्याओं की और खून की क्रांति खेल करके अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रही है। रोहिंग्याओं का महिमा मंडन कर रही है, उनको शेल्टर दे रही है, उनका समर्थन कर रही है और उसी के तहत उन्होंने जेपी नड्डा जी के ऊपर टीएमसी के गुंडों से, सड़क छाप गुंडों से इतना बड़ा हमला करवाया। ये लोकतंत्र पर हमला है। ये बहुत शर्मनाक बात है। और उसके बाद वो मंच पर खड़े होकर के बोलती है कि भाजपा की नौटंकी थी। ये नौटंकी थी, यानी कि स्टेज मैनेज था, उन लोगों ने अपने ऊपर स्वयं से करवाया था। मैं ममता दीदी से ये पूछना चाहती हूँ कि ममता दीदी 1990 में आपके ऊपर एक बहुत ही बड़ा हमला हुआ था। सीपीआईएम के एक लीडर थे उस वक्त, यूथ लीडर, उन्होंने इनके ऊपर हमला किया था, इनका सर फट गया था। तो क्या आपने भी अपने ऊपर वो हमला करवाया था 90 में, ताकि आपको फेम मिले, आपको नाम मिले और उसके बाद आपकी राजनीति चमके और एक दिन ऐसा हो कि आप बंगाल की मुख्यमंत्री बन के बैठे? क्या आपने ऐसा किया था? क्या आपकी ऐसी सोच है? क्या आप ऐसी राजनीति करते हैं? अगर हाँ, तो ये सोच आपको मुबारक हो, क्योंकि जितना मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस विचारधारा के तहत काम नहीं करती। कौन इतनी बड़ी बड़ी ईंट लेके अपने ऊपर मरवाएगा? कौन
कौन मरवाएगा? ममता बनर्जी ऐसे काम कर सकती है जिनकी इतनी छोटी सोच है। और उसके बाद वहां पर इनके तमाम कल जितने भी स्पोक्स पर्सन थे एक दूसरे चैनल पर जा करके बोल रहे थे कि इन्होंने हमको बताया नहीं, सूचना नहीं दी ममता बनर्जी को। ये कितने बेवकूफ लोग हैं, मतलब इनको अकल नाम की कोई चीज है कि नहीं है? मुझे बड़ी हंसी आती है कई बार सोच के। मैं भी कल एक चैनल में बैठी हुई थी, मेरे सामने मुझसे भी किसी ने ये बोला ममता दीदी को तो पता नहीं था ना वो लोग आने वाला है। तो मैंने उनको यही बोला कि तुम इतने बेवकूफ हो, तुमको प्रवक्ता बनाया किसने है? आदरणीय जेपी नड्डा जी की Z+ सिक्योरिटी है, कैलाश विजयवर्गीय जी की Z सिक्योरिटी है। जब ये दो नेता जिनकी Z+ एंड Z सिक्योरिटी है आपके प्रदेश में आ रहे हैं तो उसकी सूचना स्वतः आपके पुलिस विभाग को जाती है। ये प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल है, ये केवल वहां की बात नहीं है, बाकी जगह की भी बात है। बाकी जगह भी गए थे, इससे पहले जेपी नड्डा जी उत्तराखंड गए थे, क्यों नहीं उन पर कोई हमला हुआ? वो बाकी प्रदेश हैदराबाद में भी गए थे ना, क्यों नहीं उन पर हमला हुआ? बाकी जगहों पर भाजपा के नेताओं पर हमला क्यों नहीं होता है? क्यों खाली सिर्फ और सिर्फ जब वेस्ट बंगाल में जाते हैं तो उन पर हमला होता है? अमित शाह जी पर भी हमला हुआ था बाय द वे। योगी आदित्यनाथ जी के हेलीकॉप्टर को इन्होंने उतरने नहीं दिया था। इनकी इतनी घटिया राजनीति हो गई है संचित, इतना स्तर नीचे गिर गया है कि इन लोगों को मुझे ये लगता है कि 0 वोट्स मिलनी चाहिए और इनको इनके घर में बिठा देना चाहिए। ममता दीदी आप गवर्नेंस करने के लायक रही नहीं है। इनकी सोच है ना बहुत ही छोटी सोच हो गई है और ये अब क्या हो गई है, इतनी डेस्परेट हो गई है कि येन केन प्रकारेण ये वहां पर चुनाव जीतना चाहती हैं। एक और चीज मैं बोलना चाहती हूं, आजकल इन्होंने एक और कार्ड, हिंदू कार्ड खेला हुआ है और कल भी इनके लोग बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है वो कर रही है, कम्युनल फोर्स है भाजपा। मुझे सुन के बड़ी हंसी आई। ममता बनर्जी ने अपने इस कार्यकाल में वहाँ के हिंदुओं के साथ और दुर्गा पूजा के जो पंडाल लगते हैं उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार किया है उसका मैं वर्णन भी नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरा दिल दुखता है सनातनी होने के नाते। इतना उनके साथ बुरा व्यवहार किया, पंडाल इन्होंने लगने नहीं दिया, दुर्गा पूजा इन्होंने होने नहीं दी। लेकिन इस बार दुर्गा पूजा से पहले ममता बनर्जी ने 185 करोड़ का फंड अनाउंस कर दिया। क्या है ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं है ताकि हिंदू मुझे वोट दें? कोई इनको वोट नहीं देगा, कोई इनको वोट नहीं देगा, क्योंकि ये घटिया और गंदी सोच के लोग हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी, महान रविंद्रनाथ टैगोर जी की भूमि को आज ममता दीदी शर्मसार कर रही है, बदनाम कर रही है। बंगाल का कल्चर जो है ना बहुत रिच है, बंगाल का बहुत कल्चरली और जो सांस्कृतिक तौर पर बंगाल एक बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है, उसको इन्होंने ये हालत कर दी है कि आज वो रक्त चरित के नाम से जाना जा रहा है, आज वो खून की क्रांति वाले प्रदेश के नाम से जाना जा रहा है। वहाँ पर NCRB का जो डेटा है उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल डेथ अगर हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में आज हो रही हैं तो वो वेस्ट बंगाल में हो रही हैं। और ममता दीदी को शर्म आनी चाहिए, वो फेल हो गई हैं एक मुख्यमंत्री के तौर पर, पूरी तरीके से फेल हो गई हैं। वो अपनी जनता के बारे में नहीं सोचती हैं, इसीलिए मैंने बोला कि वो मुख्यमंत्री नहीं है, वो सिर्फ TMC की लीडर है। क्योंकि अगर वो मुख्यमंत्री होती तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री कृषि योजना, 2 योजनाएं हैं जो बहुत ही लाभदायक योजनाएं हैं आम जनता के लिए, गरीबों के लिए, वो वेस्ट बंगाल के अंदर लागू ही नहीं होने दी, लागू ही नहीं होने दी। आप सोचिए ये कितनी कलुषित विचारधारा की महिला हैं, कितनी छोटी इनकी सोच है कि मेरी राजनीति खराब नहीं होनी चाहिए, चाहे इस चक्कर में जो जनता है जिसको वो लाभ मिलना चाहिए, जो त्राहिमाम कर रही है, उनको लाभ ना मिले, वो मर जाए मेरी बला से, मेरी जूती से, लेकिन मैं ये दोनों इतनी बड़ी योजनाएं यहाँ लागू नहीं होने दूंगी। उन्होंने क्या बोला, मैं लागू तब होने दूंगी जब केंद्र की सरकार ये पैसा, जो उनका पैसा है वो पैसा डायरेक्टली लोगों के खाते में ना डाले और सरकार को दे दे। क्यों भैया सरकार को क्यों दे दे? तुम चोरों को क्यों दे दे? क्यों दे दे तुमको? अगर ये जो नियम है ये भारतवर्ष के हर कोने में लागू हो रहा है, हर प्रदेश में लागू हो रहा है, तो आपका कोई विरला प्रदेश है, आपका कोई अलग प्रदेश है, क्यों नहीं डायरेक्ट जनता के खाते में जाएगा? क्यों आपके खाते में आए? क्यों? या इसका मतलब आपके मन में चोर है, आप चोर हो, आप सरकार से वो पैसा ले लोगे और उसके बाद आगे नहीं दोगे और फिर बोलोगे कि हमें तो मोदी ने कुछ दिया ही नहीं। ममता दीदी तो वो है ना जिन्होंने बोला था कि मैं नरेंद्र मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री मानती ही नहीं हूँ। तो किसको मानती हैं? इमरान खान को, उनको मानती हैं, क्योंकि इनके तरीके ही वही हैं। इनको एक्सपोज करना बहुत आवश्यक है। और अब आज आदरणीय राज्यपाल जी जो है वहाँ के, उन्होंने इसकी निंदा करी है। निंदा से बहुत ऊपर है ये सोच, ये घटिया सोच है। वह जितने भी लोग हैं वहाँ पर, जो पुलिस खास तौर पर जो है, पुलिस के पास सूचना थी, पुलिस जानती थी कि काफिला यहाँ से निकल रहा है, क्या कर रही थी पुलिस? भजिया तल रही थी,
भजिया तल रही थी, समोसे खा रही थी चाय के साथ कोने में बैठ करके, क्यों सुरक्षा नहीं करी? क्यों सुरक्षा नहीं करी? किसके इंस्ट्रक्शन पर सुरक्षा नहीं करी? क्या उनको पुल अप नहीं किया जाना चाहिए? क्या उन लोगों को सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए? मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के हिंदुस्तान के आदरणीय गृह मंत्री जी से कि सर इनको छोड़िएगा मत, बहुत हो गया है, पानी सर के ऊपर से निकल गया है। इस वक्त अगर इनको छोड़ दिया गया ना तो ये इनको ये लगेगा, इन गुंडों को ये लगेगा कि ये कुछ भी और किसी भी प्रकार की अराजकता वेस्ट बंगाल की धरती पर फैला सकते हैं।